We will start lesson number 23, direct and indirect speech. So let us start. When we report something using the exact words of the speaker, we use direct speech, and when we report something in our own words, we use indirect speech. That means the exact words of the speaker. When we are quoting the exact words of the speaker, then it is said to be, the statement is said to be in direct speech. जब हम स्पीकर के कहे हुए शब्द बिल्कुल उसी के भाषा में प्रयोग करते हैं तो दैट इज सेड टू बी डायरेक्ट स्पीच. एंड इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन वी रिपोर्ट दैट इन आवर ओन वर्ड्स, जब हम अपने शब्दों में उसकी बात को रिपोर्ट करते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. एग्जाम्पल, he said to me, I am happy with my results. So here this part is the reporting clause and this part is the reporting speech. He said to me, ये यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है, दैट इज द क्लॉज है, रिपोर्टिंग क्लॉज है, एंड दैट इज द पार्ट विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं. He is the subject here, said is the verb here, and me is the object here, and that part is the reporting speech. और जब हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच को कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, देन व्हाट वी डू, वी रिमूव इन्वर्टेड कॉमा एंड द कॉमा. जितने भी कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा है वो हम रिमूव करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते समय. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी बोला जाता है. तो ऑल दीज आर द सेम थिंग, सो डोंट गेट कंफ्यूज. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए चेंज द नरेशन, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए ही होता है. ओके, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि व्हेन वी रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड, जब एग्जैक्ट वर्ड स्पीकर के रिपोर्ट किए जाते हैं तो दैट स्टेटमेंट शुड बी इन डायरेक्ट स्पीच. व्हेन वी रिपोर्ट द सेम थिंग बट इन आवर ओन लैंग्वेज, इन आवर ओन वर्ड्स, हम अपने शब्दों में उसी बात को दोहराते हैं, तो देन इट इज सेड टू बी इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, so look at some more example. He said to me, I am happy with my results. उसने मुझसे बोला कि वह अपने रिजल्ट से हैप्पी है. तो इस बात को अगर हम थोड़ा सा चेंजेस करके बोलते हैं तो दैट इज शुड बी इन इनडायरेक्ट स्पीच. ये उसी के शब्द हैं. ही सेड टू मी, उसने बोला आई एम हैप्पी विथ माय रिजल्ट. ये उसी के शब्द हैं उसी के लैंग्वेज में, सो दैट इज डायरेक्ट स्पीच. यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, एंड दैट इज इन थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन remains same while converting in the indirect speech. थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होता है, इट रिमेन एज इट इज, इसको वैसे ही पुट अप करते हैं. ही टोल्ड मी दैट ही वॉज हैप्पी विथ हिज रिजल्ट. तो वो अपने रिजल्ट से खुश है. यहाँ पे आई की जगह हम, यहाँ पे ये जो आई दिया है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, ही. आई किसके लिए यूज हो रहा है, दैट इज फॉर द सब्जेक्ट इटसेल्फ, तो यहाँ पे हम उसको ही से रिप्लेस करेंगे. एंड some general rules are there for changing any sentence from direct to indirect speech, so that we will discuss it here. General rules: omit all inverted commas, जो मैंने आपको पहले ही बताया. हाँ, one more thing, यहाँ पे हम रिपोर्टिंग क्लॉज के बाद में कॉमा हटा के दैट का यूज़ करते हैं. दैट कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन द टू पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस. Omit all inverted commas and put the conjunction that in place of it and end with a full stop. Last में full stop लगता है. As you all know, we always put a full stop in the last of the sentence, end of the sentence. Change said into to told. Said को हम told में convert करते हैं. said to दिया है, that is should be converted into told. When the reporting verb is in the present or future, we do not change the tense of the verb inside the quotation mark. ये जो आपका quotation mark के अंदर जो भी आपके verb दी हुई हो उसमें कोई changes नहीं करते. when any statement is in the when the reporting verb, ये जो आपकी यहाँ पे जैसे ये said to दी है ना, that is the reporting verb, इसको हम reporting verb बोलते हैं. जब reporting verb आपकी present में हो या future में हो तो then we will not do any changes in the verb given in the reported speech. So see what we will do. So when your verb is in future, जैसे कि says दिया हो या will say लिखा हो, so in that type of sentence आपको क्या करना है, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है उसको एज इट इज़ ही रखना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है. जैसे कि
एग्जाम्पल, शी सेज आई विल कम, उसने बोला मैं आऊँगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, तो देयर विल बी नो चेंज है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। शी सेज दैट शी विल कम, शी सेज दैट, यहाँ पे आई आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, तो आई किसके लिए, शी, हेयर शी इज द सब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो इन द थर्ड फॉर्म, सो देयर विल बी नो चेंज। थर्ड पर्सन अगर आपको दिया होता है तो वैसा क्या वैसा ही आपको इनडायरेक्ट स्पीच में विदाउट चेंज आपको बिल्कुल वैसे के वैसे ही पुट अप करना। ओके, तो विल कम ये आपका वर्ब है, यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये पॉइंट बिल्कुल रिमेंबर रखिएगा, आपकी जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो डोंट फॉरगेट द प्रेजेंट आपका सेज से होगा, फ्यूचर विल से, दैट इज विल दिया हुआ ऑलरेडी, दैट मीन्स ये फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा, इट रिमेन एज इट इज। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चार्ट फॉर पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सन्स दिया आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट आई वी फॉर द फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट मी और अस, इट चेंजेस इनटू मी और अस। अगर आई और वी दिया हो तो आपको मी, या तो आई के लिए मी यूज होगा, वी के लिए अस यूज होगा। शोइंग पोजेशन, पोजेशन मीन्स ओनरशिप, तो पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए हमको यूज करना है माई, अवर, माइन और अवर। पोजेसिव एडजेक्टिव्स के लिए माई और अवर यूज होगा, पोजेसिव प्रोनाउंस के लिए माइन यूज करेंगे एंड अवर। Emphatic and reflexive pronoun, myself and ourselves. Second, you or though, that is the old form of English, जब you के लिए दो यूज करते थे, you, it is the not three, the यूज होगा, THEE। then your, thy, yours, thine, yourself, yourselves, thyself। he, she, they, it, that is the third person। him, her, them और it, ये ऑब्जेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट्स को तो हम ये यूज़ करेंगे। his, her, their and its, his, hers, theirs and its, all these words shows what, possession, himself, herself, themselves and itself। so all these changes what we have to do according to the statement, स्टेटमेंट में आपको क्या कहाँ पे दिया है आपको ध्यान से देखना है और उसी के अकॉर्डिंग नेसेसरी चेंजेस करने हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, द पर्सन, दैट इज जो बोलने वाला होता है, दैट इज स्पीकर, दैट इज द फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन टू whom वी आर टॉकिंग, जिससे हम बात कर रहे हैं, एंड द थर्ड पर्सन अबाउट whom वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि हम कोई सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था आपको, he said to me, उसने मुझसे बोला, यहाँ पे हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज he is the here थर्ड पर्सन। ओके, this type of words are said to be this is the third person here, he, she, they and it, remember this thing। now next we have some more points। the pronoun and possessive adjective of first person I, me, why, we, our, us will change according to the subject of the reporting verbs। जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर कि वी हैव टू पुट अप द नेसेसरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हमको क्या दी हुई है रिपोर्टिंग वर्ब, उसके साथ में सब्जेक्ट क्या है उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करना है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, ही, वो वैसे के वैसे ही आपको पुटअप करना है चेंज करते समय। इनडायरेक्ट स्पीच में ही क्या हमारा थर्ड पर्सन, तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। जो भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस दिए रहते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट जो होगी वर्ब की उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। एंड जो प्रोनाउंस सेकेंड पर्सन के दिए होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और थर्ड पर्सन इट रिमेन द सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच। Now, the pronouns and possessive adjectives of second person like you, yours and yours will change according to the object of the reporting verb।
रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव जो भी दिया हो सेंटेंस में दैट विल चेंज. The pronouns and possessive adjective of third person like he, she, they, it, him, his, her, hers, its, their, theirs will not change. That will not change. I have already told you that the third person will remain as it is while converting any sentence from indirect speech. So don't forget this. Now, the adverbs of nearness should be put into those of distance. जो भी nearness के adverbs होंगे वो किस में होंगे, वो उसको हम को what we have to show that is those of distance, just like now, then, here, there, यहाँ, वहाँ. that is वहाँ हम बोल रहे हैं that is distance. this का that हो जाएगा. this हम किस लिए यूज होते हैं, the things which are near to us, जो हमसे दूर हैं. for that what we have why we are using that, for the things which are at far distance, जो थोड़ा दूरी पे है हमसे, तो हम that का यूज़ करते हैं. ओके. सिमिलरली इन these and those, this we are using for singular के लिए हम this का यूज़ करते हैं and that का, and plurals के लिए these और those का यूज़ करते हैं. hereafter that is thereafter, this, that, these, those, ago, बिफोर. इनडायरेक्ट स्पीच में हमको ये चेंजेस करने हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. दस, सो, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, yesterday, the day before or the previous day, tomorrow, the next day or the following day, last week, the week after or the following week, यानी आने वाला जो वीक है. लास्ट मंथ, द मंथ बिफोर, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने की बात की जा रही, द मंथ बिफोर यानी एक महीने पहले की बात की जा रही, और द प्रीवियस मंथ, पहले का महीना. नेक्स्ट मंथ, अ मंथ आफ्टर, एक महीने बाद की. हितर तितर, हेंस थेंस. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर while converting any sentences from direct to indirect speech. Now some more rules are there while converting any sentence from direct to indirect. direct से indirect में जब हम कोई sentence को change करते हैं, first thing is also that you should have to focus on the tense. previous class में मैंने आपको tense के बारे में पढ़ाया था, so go through that tense structure properly. you have to study that by heart. जब तक आपको वो learn नहीं होंगे, you will not be able to do this chapter. आप ये वाला chapter और ये narrations बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए आपको टेंसेस के सारे स्ट्रक्चर बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, तभी आप आगे की एक्सरसाइज कर पाएंगे. आइदर इट मे बी द एक्टिव पैसिव वॉइस और आइदर इट मे बी द डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच. सो वंस अगेन always I will tell you that learn structures properly. Do practice of all tenses. Okay. So if the sentence is in the present tense, simple present tense, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में चेंज होगा. अगर वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो दैट विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट में है तो दैट विल चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस sentences changes into past perfect. Past continuous tense changes into past perfect continuous and past perfect changes into past perfect continuous. इसमें tense change नहीं करना है. So don't forget this thing. Simple future it will change into would. यहाँ पे इसमें क्या होगा, simple future में जो आपका verb will दिया होगा that will change into would. Future continuous tense will be changes into would be, वहाँ पे would be हम ऐड करेंगे. और जो sentences future perfect tense में दिए होंगे that will changes into would have, वहाँ पे would have का हम यूज़ करके sentence को change करेंगे. The tense of the reported speech may not change if reported speech is a universal truth. Though its reporting verb belongs to the past tense. अगर reporting verb भी पास्ट टेंस से बिलोंग करेगी उसके बावजूद क्या होगा, जो भी सेंटेंसेस होंगे जो यूनिवर्सल फैक्ट्स यूनिवर्सल ट्रुथ डिफाइन करेंगे वहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा जो भी यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं
तो वो प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। तो वहाँ पे हम रिपोर्टेड स्पीच, दिस पार्ट इज सेड टू बी रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल रिमेन एज इट इज़, वो वैसे ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ही सेड मैथमेटिक्स इज अ साइंस, उसने बोला मैथमेटिक्स क्या है, साइंस है। ही सेड दैट मैथमेटिक्स इज अ साइंस, येस ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट दैट मैथमेटिक्स इज अ साइंस, उसमें भी साइंस रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं। सो ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दैट द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे हमने क्या देखा, देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड speech. So this one is the important point to remember. So let us have a look on some more examples. Let us begin with the simple present tense. He said, I read my book daily. उसने बोला कि मैं अपनी बुक डेली रीड करता हूँ. Here the reporting verb is in the past. Reporting verb आपकी past में है. So आपको क्या करना है, सेंटेंस आपका जो ये है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस द वर्ड्स विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, द सेंटेंस विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। एंड द रिपोर्टिंग वर्ब, उस पर भी फोकस करना है, देन ओनली आपको सारे चेंजेस करने हैं। सो आई रीड माई बुक डेली, किस में है ये वाला सेंटेंस आपका, आई रीड माई बुक डेली, दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। ही सेड दैट, आई किसके लिए यूज हो रहा है, ही सेइंग, ही यहाँ पे थर्ड पर्सन है, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, आपको उसको वैसे ही पुटअप करना है। ही सेड दैट ही रीड हिज बुक डेली, यहाँ पे माई किसके लिए था, दैट इज फॉर द सब्जेक्ट इज व्हाट हियर, ही, तो यहाँ पे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हिज में। अंडरस्टूड। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे कोई भी सेंटेंस चेंज करते समय कि आपको क्या नेसेसरी चेंजेस करने हैं, उसको आप बिल्कुल ध्यान में रख के सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। द नेक्स्ट, शी सेड ही गोज टू स्कूल डेली, शी सेड ही गोज टू स्कूल डेली, किसी और के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ही को वैसे ही वैसे पुटअप करना, क्योंकि आपका यहाँ पे थर्ड पर्सन में दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना। शी सेड दैट ही गोज बिकम्स वेंट टू स्कूल डेली, यहाँ पे आपको गोज गो दिया हुआ है, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको आप पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन, गॉन इज द थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हम कब यूज़ करते हैं, जब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज़ नेसेसरी हो जाता है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय कोई भी सेंटेंस थर्ड फॉर्म विल बी नेसेसरी। तो यहाँ पे ये रूल्स हैं कुछ, उसको आपको ध्यान रखना कि सिंपल प्रेजेंट में है अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो आपको सिंपल पास्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ही वेंट टू स्कूल डेली, सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। सो आप सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे और सॉल्व करना। लेट अस कम टू द नेक्स्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ही सेड ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक, ही सेड दैट ही वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक, इज यहाँ पर आपकी बी वर्ब है, उसको हम किस में चेंज करेंगे, वॉज, इज बिकम्स हियर वॉज। द नेक्स्ट, sorry, she said I am washing my clothes, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस कैसे चेंज करना है, am is the be verb here, इसको चेंज करेंगे आप, किस में हो जाएगा, she said that she was washing her clothes, she was washing her clothes, they said we are enjoying the weather, तो यहाँ पे आप जब चेंज करेंगे they said, we किसके लिए यूज हो रहा है, for they, तो इट बिकम्स, जब आप इसको इसमें रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या यूज़ करना है आपको, दे सेड दैट, वी की जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे, दे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, दे, दैट दे वर एंजॉइंग द वेदर। अब दे इज़ द प्लूरल, क्योंकि दे प्लूरल फॉर्म है,
इसीलिए वहाँ पे आपको प्लूरल का बी वर्ब ऐड करना है। ऊपर वाले सेंटेंसेस में आपने क्या नोटिस किया था, क्योंकि ही सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म की वर्ब यूज होगी। शी इज, सॉरी, शी भी आपका क्या है, सिंगुलर है, वहाँ पे भी आप वर्ज यूज करेंगे। वर्ज यूज होता है फॉर सिंगुलर एंड वर यूज होता है फॉर द प्लूरल्स। जो सब्जेक्ट है आपके प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो वर यूज होगा, सिंगुलर के लिए वर्ज यूज होगा। They said that they were enjoying the weather. She said, I am not laughing. She said that she was not laughing. यहाँ पे I किसके लिए था, for she, so that becomes here she. Again, while converting the sentence into indirect sentence, speech, then present perfect changes into past perfect. Present perfect को past perfect में change करना है. She said he has finished his work. किसमें है आपका सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। शी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना वर्क फिनिश कर लिया है। अब यहाँ पे क्योंकि ही दिया है, किसी और के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए हम थर्ड पर्सन है यहाँ पे, इसीलिए उसको हम एज इट इज पुट अप करेंगे। ही सेड आई हैव स्टार्टेड अ जॉब। यहाँ पे ही उसने ही बोला है अपने लिए, तो यहाँ पे आई बिकम्स ही है। सो ये छोटी छोटी सी बातें जो आप ध्यान में रखेंगे, देन इजिली यू विल सॉल्व द exercise. Then present perfect continuous changes into past perfect. He said, I have been studying since 3 o'clock. So इसको चेंज करते समय he said that I becomes he and have been, क्योंकि हम past perfect में चेंज करेंगे तो यहाँ हमारी present की verb past में चेंज हो जाएगी, had आ जाएगा यहाँ पे। He said that he had been studying since 3 o'clock. She said it has been raining for 3 hours. She said that it had been raining for 3 hours. सिर्फ आपको यहाँ पे बी वर्ब्स का चेंजेस करना है, जो कि आपसे बी वर्ब से ही आपको क्या पता चलता है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। ओके, बी वर्ब्स एंड द मेन वर्ब्स किस टेंस में दी हुई हैं, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। देन सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। ही सेड टू मी, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट भी आ गया है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में। ही सेड टू मी यू आंसर्ड करेक्टली, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो दैट बिकम्स टोल्ड। वहाँ पे आप क्या चेंज कर देंगे, टोल्ड हो जाएगा। सेड टू की जगह पे टोल्ड एड को ऐड करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ही टोल्ड मी दैट आई हैड आंसर्ड करेक्टली, मैंने सही आंसर दिया, क्योंकि उसने मुझसे बोला कि यू आंसर्ड करेक्टली, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। ओके, जॉन सेड दे वेंट टू सिनेमा। जॉन सेड दैट दे हैड गॉन टू सिनेमा। सिंपल पास्ट है, आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और पास्ट परफेक्ट टेंस की जितनी भी वर्ब्स हैं थर्ड फॉर्म में ही लगती हैं, इसीलिए यहाँ पे it becomes gone. Then past continuous changes into past perfect continuous. They said we were enjoying the weather. We were enjoying the weather, that is past continuous. इसको हमको past perfect continuous में change करना है। They said that, अब यहाँ पे we किसके लिए था, for they, तो that become again they. They said that they had been enjoying the weather. यहाँ पे were की जगह क्या हो जाएगा, had been, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की वर्ब है। देन ही सेड टू मी आई वॉज वेटिंग द वेदर। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ही हैड बीन वेटिंग फॉर द वेदर, नॉट मी हेयर। यहाँ पे फॉर द वेदर होगा, या आई वॉज वेटिंग फॉर यू अगर होता है यहाँ, देन आप यहाँ पे फॉर मी कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर द वेदर, या तो फिर आप इसमें चेंज कर लीजिए, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ही सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ही टोल्ड मी दैट he had been waiting for me. Okay, the next we have, I said it was raining. I said that it had been raining. Past perfect
में आपका जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच दी होगी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगी, लेकिन टेंस आपका चेंज नहीं होगा. शी सेड शी हैड विजिटेड द अ डॉक्टर. शी सेड दैट शी हैड विजिटेड अ doctor. He said I had started a business. He said that he had started a business. So there will be no change in the tense. Past perfect यहाँ पे भी incorrect दिया हुआ है. Past perfect changes into same tense. No continuous tense will be added here. Past perfect changes into past perfect itself. There will be no change. So, I said she had eaten the meal. I said that she had eaten the meal. यहाँ पे सिर्फ आपको क्या पुटअप करना है, दैट लगाना है. रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा हटा के दैट लगेगा. एंड जो भी नेसेसरी चेंजेस है बस वही करना है. अदरवाइज टेंस विल नॉट बी चेंज हियर. दे सेड वी हैड नॉट गॉन टू न्यूयॉर्क. दे सेड दैट दे हैड नॉट गॉन टू न्यूयॉर्क. Now come to the future tense. He said, I will study the book. Simple future tense will changes into would. The verb will जो आपकी दी होगी that will changes into would. क्यों? क्योंकि हम indirect speech में जो exact words होते हैं speaker के, उसमें हम थोड़ा सा changes करके उसको present करते हैं. Same thing. He said that he would study the book. She said, I will buy a computer. मैं एक कंप्यूटर लाऊंगी. She said that she would buy a computer. वह एक कंप्यूटर लाएगी. They said to me, we will send you gifts. They told me. Again, said to becomes told. इस बात को ध्यान में रखिएगा. अगर आपको said to लिखा हो और साथ में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो वहाँ पे told ऐड होगा. They told to me that they would send me gifts. Now next tense, future continuous tense will be changes into would be. Future continuous tense जो भी है would किस में change होगा, उसमें जो will दिया हुआ है आपका verb वहाँ पे change होगा would be. ये will be की जगह आपको would be ऐड करना है future में change करते समय. I said to him, that is told यहाँ पे आ जाएगा. I told to him that I would be waiting for him. सेम सेंटेंस, कोई चेंजेस नहीं. सिर्फ आपको यहाँ पे विल बी की जगह पे वुड बी लगाना है क्योंकि यहाँ पे आई दिया हुआ फर्स्ट पर्सन. शी सेड आई विल बी शिफ्टिंग टू न्यू होम. ये आपका थर्ड पर्सन आ गया. शी सेड दैट शी वुड बी शिफ्टिंग टू अ न्यू होम. ही सेड आई विल बी वर्किंग हार्ड. अगेन थर्ड पर्सन, आपको वही पुटअप करना है क्योंकि यहाँ पे आई दिया हुआ है. ही सेड दैट he would be working hard. Now future perfect tense, इसमें भी आपका जो will have दिया हुआ that becomes would have. He said I will have finished the work. He said that he would have finished the work. She said they will have passed the examination. She said that they would have passed the examination. आपका यहाँ पे subject क्या है reported speech का? they. तो आपको उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज करना है. ओके, सो फॉलो दीज रूल्स. रिमेंबर ऑल दीज रूल्स टू सॉल्व योर एक्सरसाइज. सम exercises are given over here, so we will do that in the next class. Thank you.